इलेक्शन में धांधली हुआ था और उनको इधर बिठाया गया। इनको मालूम है कि अगर यहां मेरा वफाकी वजीर का आबिद भैयो साहब है, इस मुल्क में एक धांधली करवाना का निजाम खड़ा किया गया। साफ शफाफ इलेक्शन का आवाज पीपल्स पार्टी और धांधले के फायदा मंद इधर अभी आपके साथ जमाते हैं। कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है, उनको सामने ले आया जाता है। वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है, इसलिए वो आज जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये जीत नहीं सकते हैं जनाब स्पीकर। और चाहे वो जिया हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, जो साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने की तहरीक है, जो जिद्दोजहद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती आ रही है। आज से नहीं, 3 नस्लों से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो छोटे छोटे मौके मिले हैं, वो धांधली के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है। वरना धांधली इस मुल्क में अगर होता था तो किसी और जमात के खिलाफ नहीं होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात रोकने के लिए नहीं, हम 3 नस्लों से कर रहे हैं। और हम हर फिरौन का, हर आमिर का, हर जालिम का मुकाबला करते हुए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। हरीपुर समेत पूरे पंजाब में धांधली के शदीद इल्ज़ामात हुकूमत पर लगा दिए गए। उमर अयूब ने फॉर्म 45 लेकर RO के ऑफिस के बाहर पहुंच गए। पूरा मुल्क सीखता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को आईना दिखा दिया और कहा कि जब भी धांधली हुई है हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई है, अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, हुकूमत में नहीं बैठ सकते। आप वीडियो देखिए, पर बात करते हैं के बारे में थोड़ा सा बात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए और इस मुल्क के अवाम के मुआशी हुकूक के लिए जो जिद्दोजहद किया है, वो आज से नहीं, हम 3 नस्लों से कर रहे हैं। और हम हर फिरौन का, हर आमिर का, हर जालिम का मुकाबला करते हुए आ रहे हैं। चाहे वो जनरल जिया उल हक का आमरियत हो तो उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले डट के करे रहे। वो चाहे वो फांसी का फंदा हो, वो जिस तरीके से हमारे ऊपर तशद्दुद और कत्ल और गैरत किया गया था, मगर हमने जिया उल हक का दौर देखा है, उस आमरियत का मुकाबला किया है, उसने निजात दिलवाया पाकिस्तान को। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो छोटे छोटे मौके मिले हैं, वो धांधली के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है। वरना धांधली इस मुल्क में अगर होता था तो किसी और जमात के खिलाफ नहीं होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात रोकने के लिए इस मुल्क में एक धांधली करवाना का निजाम खड़ा किया गया। और जो साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने की तहरीक है, जो जिद्दोजहद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती आ रही है। आज से नहीं, 3 नस्लों से। और चाहे वो जिया हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, किसी की दौर की सिलेक्टेड हो, साफ शफाफ इलेक्शन का आवाज पीपल्स पार्टी और धांधले के फायदा मंद इधर अभी आपके सामने शिकायत करते आ रहे हैं। ये जीत नहीं सकते हैं जनाब स्पीकर। अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है, इसलिए वो आज जिद्दोजहद कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कंट्रोवर्शियल रोल अदा करते जमातें हैं। कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है, उनको सामने ले आया जाता है। और अब उनका पूरा सियासत का उम्मीद इस बात पे खड़ा था कि हमारा इदारे न्यूट्रल नहीं, कंट्रोवर्शियल होंगे, हमारा इदारे ए पॉलिटिकल नहीं, सियासी पसंद नापसंद की सियासत खुद करेंगे।
चाहे वो हमारा इलेक्शन कमीशन हो, हमारा अदालत हो, हमारा दूसरे जो अदारे इलेक्शंस में दिलचस्पी लेते थे, और इस लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनका दिलचस्पी वो पॉलिटिकल नहीं था, तो ये लोग परेशान होने शुरू हो गए। इसलिए उनको पता है कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे, अगर इदारे गैर मुतनाज़ा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। और वो ही हुआ। उनको मालूम है कि अगर वो आज भी यहां खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन में धांधली हुआ था और उनको इधर बिठाया गया। इनको मालूम है कि अगर यहां मेरा वफाकी वजीर का आबिद भाइयों साहब है, तो बाबुल भाइयों शिकारपुर में उसका जो भाई है वो कैद में रहा है सर। इलेक्शन के दौर में कैद में था, तो ये आदमी सांस ले सकता था और इलेक्शन लड़ सकते थे। स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ जब कार्रवाई चल रहे हैं, मेरे लोग दबे हुए हैं, तो शायद वो ऐसे निकल सकते हैं। जब साफ और शफाफ इलेक्शन होगा, जब हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, तो उनको भागने का जगह नहीं मिलेगा जनाब स्पीकर। और ये सारे, मैं आपको बताऊं, इलेक्शन का एक दिन पहले सारे सिंध हाई कोर्ट में जमा हुए थे। वो कोशिश कर रहे थे कि लोकल बॉडी इलेक्शन से भागे। पूरा सूबा को नजर आ रहा था कि एक ही जमात हमारा नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारा ओनरशिप ले रहे हैं, इधर मौजूद है, दूसरे तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो भागने की कोशिश कर रहे थे जनाब स्पीकर, क्या आप समझते हैं कि सिंध के अवाम उनको वोट देंगे? ये तो मुमकिन नहीं है। और आज मैं आपको कह रहा हूं जनाब स्पीकर कि अभी से इनका रोना शुरू हो गया, बस सिर्फ शुरू हो गया। इनको मजीद रोना धोना है। इसलिए इनको पता है कि फेज 2 1 महीने के बाद होने वाला है, और उसमें भी हमारा मुखालिफों का जमानत जब्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। उनको नजर आ रहा है कि इतने सालों बाद हमें इंशाअल्लाह अगर हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाते हैं, तो हमें सब नजर आ रहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। और जब लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है जनाब स्पीकर। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरा ऐवान सर पे उठा लिया। बाई इलेक्शन के अंदर हरीपुर में धांधली के शदीद इल्ज़ामात, हुकूमत मुंह छुपाती फिर रही है। उमर अयूब ने कहा कि हमारे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं और हम इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीत चुके थे। रात को धांधली की गई, इलेक्शन रिजल्ट में रद्दोबदल किया गया, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।